बचाव के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी आपने सुना, अभी जैसे मेरे डिविजनल मैनेजर ने कहा कि सारा का सारा स्टॉक सुरक्षित है और कोई हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि जो स्टॉक आया था प्रोडक्शन के 6 दिनों 10 अप्रैल को हुई तेज बारिश में बरमसिया रेलवे यार्ड में डंप एफसीआई के अनाज की बोरियां भीग गई थी, पर बोरियां भीगने से कोई नुकसान नहीं हुआ। यह बयान एफसीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम.के. गोगोई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया है कि 54,000 बोरी चावल केंद्र सरकार की एथेनॉल OMSS स्कीम के लिए पंजाब से मंगवाया गया था। 10 अप्रैल को तेज बारिश हुई थी, अनाजों को तिरपाल से ढका भी गया था। तेज हवा के कारण कुछ बोरियां बारिश की चपेट में आ गई। QC अधिकारियों की निगरानी में नियमानुसार चावल को सुखाकर पूरी तरीके से बचा लिया गया है। एफसीआई को कोई क्षति नहीं पहुंची है। ऐसी परिस्थिति भविष्य में दोबारा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर संवेदक को भी अधिक संवेदनशील रहने का कहा गया है। रेलवे यार्ड में शेड निर्माण के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस दिशा में भी विचार किया जा रहा है। रेलवे से इस पर भी पत्राचार किया जा रहा है। बचाव के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी आपने सुना, अभी जैसे मेरे डिविजनल मैनेजर ने कहा कि सारा का सारा स्टॉक सुरक्षित है और कोई हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि जो स्टॉक आया था प्रोडक्शन के लिए था और आज 2000 बैग भी निकाला जा चुका है उसी स्टॉक में से, आफ्टर हैविंग फॉलोड द ड्यू SOP। ऐसा नहीं कि जो भीगा हुआ स्टॉक हम दे रहे थे, भीगा था बरसात बहुत ही हैवी आई थी 10 तारीख को, और ऐसा मैंने खुद भी देखा था पेपर में कि उस दिन कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल भी कर दिए थे कैलकाटा में। वैसे ही बरसात में अगर आए तो डेफिनेटली लाजमी है कि थोड़ा बहुत पेरिफेरल डैमेज होता है, नुकसान होता है, पानी आ जाता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है जिसको कि हम अपनाते हैं। हमारे QC ऑफिसर्स का एक प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर है। उसके बाद हम उसको जो भी ड्राई अप करने का प्रोसेस करने के बाद जिसको स्टॉक जिसका स्टॉक है उसको हैंड ओवर भी कर देते हैं। किसी को स्पष्टीकरण हुआ कोई कार्रवाई है उस मामले में? देखिए, अभी तो कार्रवाई, अब जैसे कहते हैं कि हमने तुरंत विभागीय कार्रवाई हमने की है, जो भी हमारे ICCS टीम बोलते हैं यहाँ पे, और जो भी हमारे साइडिंग इंचार्ज थे उनके ऊपर भी हुई है डिसिप्लिन, जैसे अभी हमने शुरुआत की है। और बाकी जो भी आप नुकसान का बात करें, नुकसान जैसे बनेगा कि कुछ भी अगर उसके बाद ही जो एसेस होता है शाम को या एनी टाइम, तो जो भी होता है भरपाई कॉन्ट्रैक्टर का अगर जितना उसका दायित्व है उतना उससे क्या बोलते हैं रिकवरी की जाएगी। एफसीआई को अभी बताया जा रहा है कि रेलवे को अतिरिक्त किराया भी देना पड़ रहा है वैगन अगर खड़ा रह रहा तो। हाँ, वो डैमेज देना ही पड़ता है। वैगन खड़ा रहेगा तो डैमेज देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से कि वैगन जल्दी रिलीज़ हो, नेशनल लॉस ना हो, तो हमने वैगन को टाइम पे उतारने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था कॉन्ट्रैक्टर ने। भविष्य में क्या शेड का निर्माण का कोई प्लान है क्या? क्योंकि इस तरह के देखिए, तो हम बारिश होती तो चाहते हैं कि हमारी बेहतर से बेहतर इंफ्रा हो यहाँ पे, जहाँ पे भी हमारा स्टॉक आता है, क्योंकि आज की बात नहीं तो सालों साल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा इसमें कोई, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप शेड ही नहीं और भी उससे भी कुछ अच्छी चीज़ और दे सकते हैं, तो वो भी आनी चाहिए। तो रेलवे के साथ, लेकिन रेलवे की भी अपनी उनकी भी व्यवस्था होगी। जो चीज़ हम बोल रहे हैं शायद वो हर जगह पे ऐसी हो, तब शायद वो कुछ ना कुछ। वैसे भी मैं आज जैसे साइडिंग देख के आया हूँ, साइडिंग हाफ वे तो कंक्रीट है, बड़ा अच्छा है, और आधे की जो ज़रूरत है जिसमें कि कंक्रीट करना है उसको पहले पूरा कर दे तो भी हमें काफ़ी ईजी और काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। सर, चावल ये कहा जा रहा था कितना नुकसान है? नहीं, चावल तो आ रहा था, चावल आ रहा था कितना तक नहीं, यह जो डंप हुआ के बाद कहाँ जाना था, और सर आगे ऐसा न हो उसके लिए क्या आगे इस तरह भविष्य के लिए क्या सावधानी बरती जाएगी अगर इस तरह? फ्यूचर में ऐसा घटना ना घटे? देखिए, ये एक स्पेशल केस था। स्पेशल केस इसलिए था कि 6 तारीख को जो रेक आई थी, 7वें 8 को उस दिन लेबर न होने की वजह से उनकी अनलोडिंग में थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से कि एक और रेक, आज भी देखेंगे एक रेक लगी हुई है। सर, एक चीज़ और है, तो आप जो कह रहे हैं सर, फ्यूचर में अगर ऐसा कोई होता है तो हम लोग निरंतर, जैसे आपके मेट डिपार्टमेंट की जो भी आती है क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर हम मैन पावर ऑगमेंट कर देंगे। रेलवे के साथ टाइप रहेगा, डनेज मटेरियल हो, आपका टार्पोलिन्स हो, दे शुड बी सफिशिएंट इन नंबर टू कवर एंटायर स्टॉक्स। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो अगर ऐसी कोई भविष्यवाणी हो तो स्टॉक को हम उतारेंगे ही नहीं। सबसे बात तो ये है सर, वो किस उतरेगा नहीं, वो किस योजना के अनाज? कितनी बोरियां भीगी सर? कितनी बोरियां थी और कितनी बोरियां भीगी? करीब जो मेरे को रफली कितनी हुई सर अफेक्टेड जो 2000 से ज़्यादा बैग अफेक्टेड नहीं थे। उसकी रकम कितनी है सर जो बर्बाद हुआ? उसकी रकम नहीं, बर्बाद तो कुछ नहीं हुआ है ना, बर्बाद तो कुछ भी नहीं हुआ।
बर्बाद अगर होता तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें का फिर करना पड़ता न, आपका मीडिया तो अलग है, अगर कुछ बर्बाद हुआ होता तो पूरी रिस्पॉन्स फिक्सेशन होता है, पूरा सरकार का एक पैसा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। किस योजना की वो अनाज थी सर? ये था इथेनॉल प्रोडक्शन। क्या है इथेनॉल योजना, क्या है इथेनॉल योजना आप बताइए क्या है? इथेनॉल ये समाचार पत्र में कुछ विभिन्न सोशल मीडिया के रूप से भी एक समाचार पत्र में आई थी कि ये भारतीय खाद्य निगम का अनाज जो है भीग गया बारिश में और ये सड़ गया, इस तरह की बातें आई थी और जो काफ़ी दूसरे ढंग से भी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई इसमें। तो उसी संदर्भ में इस संवेदनशीलता को देखते हुए and today happens to be the most important festival for us. But nevertheless, it's a privilege and a pleasure also to be among you out here. And I've come from Kolkata just to address this press meet. Spastikar or a small submission to all of you so that the exact facts are being reproduced as they are. This conference has been called to share the details about the अधिकारी हैं, मैं उनका एक परिचय दे देता हूँ आपको। ये हमारे माननीय कार्यकारी निदेशक एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर भारतीय खाद्य निगम जोनल ऑफिस कलकत्ता से आए